तो गाइस मेरी पिछली मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज वाली वीडियो पर आप में से कुछ लोगों के मिक्स रिस्पॉन्स आए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा होने का कारण मेरी वीडियो है या कुछ और। मैं ये नहीं कह रहा कि डिसलाइक्स, क्रिटिसिज्म या मुझे मैसेज करना कि मुझे कॉमिक्स के बारे में सब कुछ नहीं पता, ये कहना गलत है। ऑब्वियसली मुझे कॉमिक्स के बारे में सब कुछ नहीं पता, पर पिछली वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को कई फैक्टर्स बताए जिनकी वजह से मार्वल खुद कैप्टन मार्वल को मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बताता है, पर उस वीडियो पर कुछ लोगों के डिसलाइक्स आए। कई लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि ये झूठ है, और कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज और मेल करके कहा कि मुझे और कॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। मेरे घर वाले वैसे ही मेरे ज्यादा कॉमिक्स पढ़ने से बहुत परेशान रहते थे। तुम कह रहे हो और पढ़ो। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि आप में से कई लोगों को ये फैक्ट पसंद नहीं आया कि कैप्टन मार्वल एमसीयू और मार्वल कॉमिक्स की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। ध्यान रखना, मैंने सुपर हीरो कहा, कैरेक्टर नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स में सुपर हीरो के साथ साथ एंटी हीरो, विलन्स और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो चलो ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपको ये फैक्ट पसंद नहीं आया, पर मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्यों। और वीडियो को इंटरेक्टिव बनाने के लिए अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मुझे अपना आंसर दे कि आपको कैप्टन मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो होना सही क्यों नहीं लग रहा। ये इन्फो मार्वल की ऑफिशियल इन्फो है, जहाँ ये चीज साफ साफ क्लियर की गई है कि कैप्टन मार्वल के हायर कॉम्बैट ट्रेनिंग की वजह से कैप्टन मार्वल थॉर से ज्यादा पावरफुल है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं। अब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और पता लगाया कि ज्यादातर सुपर हीरो फैंस कैप्टन मार्वल को पसंद नहीं करते, और ज्यादातर से मेरा मतलब आपसे नहीं है, आप लोग बेस्ट सुपर हीरो फैंस हैं। तो कैप्टन मार्वल को पसंद ना करने का पहला रीजन सामने आया कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। मार्वल कॉमिक्स में कई सारे जबरदस्त फीमेल सुपर हीरोज हैं जिन्हें वो मूवी में दिखाकर जबरदस्त कमाई कर सकते थे, पर कुछ वक्त पहले तक उनके पास सबके राइट्स नहीं थे। चाहे हम बात करें जीन ग्रे, इनविजिबल वुमेन, साइलॉक, स्टॉर्म या एमा फ्रॉस्ट की, ये सब या तो एक्समैन के पार्ट हैं या फैंटास्टिक फोर के, जिनके मूवी राइट्स पहले फॉक्स के पास थे। तो इसीलिए मार्वल ने पहले कॉमिक्स में बिना प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट के मिस मार्वल को कैप्टन मार्वल बनाया, फिर उसे कॉमिक्स में सबसे पावरफुल सुपर हीरो बताया, जिसके कुछ समय बाद ये सेम चीज रिपीट करी गई मूवीज में भी, जहां एक तरफ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और खासकर थॉर प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ फैंस के फेवरेट बने, वही फैंस को अचानक ये बता देना कि कैप्टन मार्वल इन सबसे आगे है, ये लिटरली बताता है कि स्टूडियो ने कैप्टन मार्वल को लेकर जल्दीबाजी कर दी। कैप्टन मार्वल को नापसंद करने का दूसरा रीजन कहा गया है कैप्टन मार्वल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ब्री लार्सन को। कैप्टन मार्वल और एवेंजर्स एंड गेम के प्रमोशन के टाइम ब्री लार्सन ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो कि फैंस को पसंद नहीं आए, और इसी वजह से कुछ लोगों ने तो कैप्टन मार्वल की रोटेन टोमेटो स्कोर्स को बिगाड़ने की कोशिश भी करी। हालांकि उनका ऐसा करना सफल नहीं हुआ, उल्टा कैप्टन मार्वल ने $1 बिलियन की कमाई भी करी। प्लस ब्री लार्सन ने खुद भी अपने पास के कमेंट्स को लेकर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन भी दिया। कैप्टन मार्वल को पसंद ना करने का तीसरा रीजन सामने आया सिविल वॉर 2 से। जिन्होंने सिविल वॉर 2 नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता दूं कि इस पॉइंट में स्पॉइलर है, तो पहले जाके वो कॉमिक पढ़ लें फिर इस पॉइंट पर आए। तो पहली सिविल वॉर कॉमिक बहुत जबरदस्त कॉमिक थी, जहां साइकोलॉजिकल डिबेट की वजह से सुपर हीरोज आमने सामने आते हैं, जबकि सिविल वॉर 2 में कैप्टन मार्वल उन लोगों को रोकना चाहती थी जो कि फ्यूचर में कुछ गलत कर सकते थे, जबकि आयरन मैन इस चीज के खिलाफ था, और अंत में कैप्टन मार्वल और टोनी की लड़ाई के बीच टोनी कोमा में चला जाता है। कैप्टन मार्वल को पसंद ना करने का चौथा रीजन सामने आया सेक्सिज्म। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये रीजन मैंने नहीं बनाए हैं, ये रीजन कॉमनली देखे गए हैं। तो पहले मैं आपको सेक्सिज्म क्या होता है वो बता देता हूँ। सेक्सिज्म एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव है ऑपोजिट जेंडर को लेके। ज्यादातर ये औरतों के खिलाफ ही देखा गया है, जहाँ समाज के कुछ लोगों का मानना होता है कि आदमी और औरत एक समान नहीं है, और ये बहुत ही गलत बात है। तो इसीलिए जब कहा गया कि कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, तो ये बात कि एक फीमेल सुपर हीरो मेल सुपर हीरो के बराबर या उससे ज्यादा पावरफुल है, कुछ लोगों को बुरी लग गई। और कैप्टन मार्वल को पसंद ना करने का आखिरी रीजन सामने आया कि उन्हें नहीं पता। कुछ फैंस का कहना था कि मुझे नहीं पता, पर कैप्टन मार्वल मुझे अच्छी नहीं लगती। अब आप किसी को पसंद करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, पर हमारी पसंद या नापसंद के बारे में हमें पता होना ये हमारे बारे में कुछ बताता है। हम कभी कभार रोड पर चल रहे होते हैं और किसी का पहनावा देखकर सोचते हो कि बताओ इसने कैसे कपड़े पहने हैं या ऐसे कपड़े कौन पहनता है, पर तभी हमारे दिमाग में दूसरा ख्याल आता है कि देश आज़ाद है और सबको हक है अपनी तरीके से जीने का। तो हम कौन होते हैं ऐसा सोचने वाले या किसी को जज करने वाले। किसी भी चीज को देखकर हमारा पहला रिएक्शन जो होता है वो ये नहीं बताता कि हम कौन हैं, बल्कि उस रिएक्शन को लेकर हमारी सोच क्या है ये हमें बताती है कि हम कैसे इंसान हैं और हम कैसा सोचते हैं। मेरी वीडियो में कोई पर्सनल बायस कभी नहीं होता। सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका मेरे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक हैं, और
इस चीज़ का असर मेरे बताए हुए इन्फॉर्मेशन पर कभी नहीं पड़ता। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल होती है तो वो मैं आपके आगे फैक्ट्स की तरह रखता हूँ, और अगर कोई चीज़ रूमर या फैन थ्योरी है तो वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये एक रूमर है और फैन थ्योरी है। हालांकि अगर आपको कोई वीडियो या उसका कोई पॉइंट पसंद नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं एज अ क्रिएटर और आप एज अ ऑडियंस एक दूसरे को बेहतर समझ पाएँ। तो गाइज़ ये एक डिफरेंट वीडियो थी, ये वीडियो कम और कन्वर्सेशन ज़्यादा थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।